फिलहाल कोलार रोड स्थित पेरिस गृह निर्माण सोसाइटी में प्रमोद कुमार साहू द्वारा कैनरा बैंक द्वारा एक प्लांट नंबर G1 और G2 लगभग 1100 स्क्वायर फीट का खरीदा गया था, जिनकी रजिस्ट्री बैंक द्वारा प्रमोद कुमार साहू द्वारा की गई, मगर यह प्लांट सोसाइटी के द्वारा बताया गया कि यह प्लांट साहू के नाम रजिस्ट्री कर दी गई है। यह विक्रय बैंक द्वारा किया गया, मगर आज जब प्रमोद कुमार साहू अपने मकान में कंस्ट्रक्शन के लिए भूमि पूजन करने गए तो उन्हें सोसाइटी में अपने आप को अध्यक्ष बताने वाली आराधना तोमर, जो कि एक महिला है, वो पूरी सोसाइटी में अपना कब्जा और समिति के कई लोगों से इस प्रकार के प्लाट बेचने और धोखाधड़ी करने का भी मामला प्रकाश में आया है। आज जब वहां पर साहू अपने प्लाट पर मकान बनाने गए तो यह महिला उनके सामने बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। उन्हें अपने मकान पर पुराना कंस्ट्रक्शन तोड़ने और नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए मन कर रही है। वहां के रहवासियों ने ये भी बताया कि लगभग 190 प्लांट की रजिस्ट्री हो चुकी है, मगर आज तक उन रहवासियों को उनके मकान नहीं मिल पा रहे हैं। जब मौके पर पाया गया कि इसकी सूचना स्थानीय थाने कोलार पर भी दी गई है, उनसे पूछने पर पता चला कि यदि यह आपका प्लांट है तो आप स्थानीय थाने की शरण क्यों नहीं ले रही है, मगर वह थाने जाने को भी तैयार नहीं है। साहू ने कई बार अपने मकान पर मकान बनाने के लिए जब भी जाते हैं तो यह महिला उन पर कई प्रकार के आरोप लगाने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। आज साहू ने SDM कार्यालय स्थानीय थाना कोलार तहसीलदार को आवेदन भी दिया, जिसके चलते उनके मकान बनाने के लिए उन्हें आश्वासन भी मिला कि प्रशासन और शासन आपके साथ हैं, रजिस्ट्री भी आपके नाम है, यह मकान भी आपका है, जल्द ही उन्हें कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति मिल जाएगी। आज यहां पर पाया गया कि लगभग कई लोग इसी प्रकार से प्रताड़ित भी है, उनके साथ भी धोखाधड़ी की गई है। वहां के रिवासियों ने बताया कि हमने पेमेंट भी कर दिया है और हमारे नाम से रजिस्ट्री भी है, मगर यह मकान उक्त बिल्डर द्वारा कई बार बेचा गया है, मगर आज तक इन्हें भी कोई तवज्जो नहीं मिली। यदि इसी प्रकार से चला रहा तो कोलार रोड स्थित इन बिल्डर द्वारा कई जमीनों में अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। यह जमीन आज लाखों रुपए की है। लगता तो ऐसा है कि इन जमीनों को और इन प्लेटों को अवैध रूप से भी बचा जा रहा है। शासन प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि प्लाट लेने वाले प्रवासियों को और प्लांट में हो चुकी रजिस्ट्री जो आज हो चुकी है उन लोगों को न्याय मिले। यदि इसी प्रकार चला रहा तो यहाँ पर एक अवैध रूप से प्लेटों में कब्जा करने का भी प्रकरण सामने आ रहा है। यदि शासन प्रशासन ईश्वर ध्यान नहीं देगा तो इन कब्जाधारियों पर कोई भी नकल नहीं कर पाएगी। साहू ने आज निवेदन किया है कि स्थानीय थाना तहसीलदार और SDM कार्यालय में आवेदन भी दिया है और कई बार दे चुके हैं, मगर आज अपने मकान में कब्जा लेने के लिए इन्हें अपना पसीना बहाना पड़ गया। क्या इन्हें न्याय मिलेगा? यदि ध्यान नहीं मिलता है तो इसकी जवाबदारी जो बैंक द्वारा रजिस्ट्री की गई है क्या उनकी बनती है या बेचने वाले की या इन बिचौलियों की जो अपना रसूख दिखाकर भोली भाली जनता का पैसा तो ठग रहे हैं, साथ ही उन प्लाटों में भी कब्जा कर रहे हैं। देखना यह है कि साहू को कब न्याय मिलेगा। साथ ही वहां के लगभग 200 लोगों को भी न्याय की गुहार है। एक और मध्य प्रदेश के मुखिया इन पर कार्यवाही करने की और इन्हें इस प्रकार का कृत्य करने के लिए भी बाध्य है। यदि इस प्रकार की घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? मेरा नाम प्रमोद कुमार साहू है। मैं यहाँ राजर्स कॉलोनी में इस 6 राजर्स कॉलोनी में रहता हूँ और ये जो प्लॉट है या जो मकान देख रहे हैं आप जर्जर कंडीशन में, ये मैंने केनरा बैंक की ई-नीलामी के माध्यम से लिया हुआ है, परचेज किया हुआ है। ये मैंने 21.5 लाख रुपए में लिया हुआ है। 21,25,000 रुपए में हाइडल बिल्डर में मेरा नाम आया और ये मुझे अलॉट हुआ है। और आज ये परेशानी की कुछ दिन पहले मैं 2 तारीख को जब यहाँ 2 जुलाई को काम लगाने आया था तो मेरा काम रुकवा दिया गया। कुछ लोग आए, एक धर्मश्री तोमर जी हैं, उनकी वाइफ आराधना तोमर और उनकी माँ प्रतिभा तोमर, जो अपने आप को सोसाइटी के अध्यक्ष बताते हैं। बोलते हैं ये प्लॉट हमारा है, सोसाइटी ने इसको बेचा नहीं है ना। और जाके इसकी लीगल पेपर सब बैंक के पास थे, उनने हमें पे दिखाया, हमने उसका पहले वकील से पूछा, फिर उसको परचेज किया, खरीदा है। तो आपके मकान में क्या कब्जा किया जा रहा है? हाँ, अवैध रूप से बेफालतू का कब्जा किया जा रहा है। बोलते हैं हमारा मकान है, ब्लैट नहीं है, आप यहाँ पे आए दोबारा तो हम आपको मारेंगे पीटेंगे। लेडीजों के द्वारा कहा जाए कि हम छेड़खानी के आपके ऊपर
केस लगाएंगे, आप यहाँ पे आना मत दोबारा, ये सब चीजें। तो आपने पुलिस में आवेदन दिया? जी, मैंने पुलिस में आवेदन दिया। 2 तारीख को मैंने पुलिस सूचना के माध्यम के बाद ही मैंने अपना प्लॉट पे काम लगाया। ये कोर्ट में विचाराधीन मामला कोई भी नहीं है वैसा। 3 केस लोअर कोर्ट से भी इनके केस हार चुके थे, ये पहले लगाया हुआ था इनने, फिर सिविल कोर्ट में गए, उसमें भी हार चुके थे। दोनों के फैसले आपको मैंने दिखाए, और हाई कोर्ट में भी एक बार हार चुके हैं ये। दूसरी बार जो अपील लगाई हुई एप्लीकेशन, उसका वो नंबर लिखा हुआ है, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं उसको, और उसका कोई भी अभी तक कोई हेयरिंग नहीं आई है, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज। आपने बैंक से जो ये प्लाट खरीदा है, तो बैंक ने आपको कोई रजिस्ट्री वगैरह करके दी है जो आपके नाम से होगी? हाँ जी भाई साहब, मुझे एक सेल लेटर जो बैंक के द्वारा दिया जाता है, एक ये सेल लेटर बोलते हैं इसको, विक्रय पत्र जो बैंक के द्वारा बना के दिया गया है। उसके बाद उनने बैंक ने ही मुझे रजिस्ट्री की है। ये रजिस्ट्री के पूरे दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है, और पूरे दस्तावेज मैंने यहाँ भी दिखाए हुए हैं, थाने में भी मेरे जमा है, कलेक्टर महोदय के यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। 1 मिनट हो गई आपकी? हाँ सर, रजिस्ट्री हो गई है। 3 मार्च को मेरी रजिस्ट्री, 30 मई को मेरी रजिस्ट्री हुई है, और 3 मार्च को मुझे विक्रय प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया था। तो आज आप यहाँ पे क्या करने आए? आज मैं अपना काम लगाने आया हूँ भाई साहब। ये काम मैं इसको तोड़ूंगा, इस जर्जर कंडीशन की मकान को, और अपना नया मकान बनाऊंगा। ये भी मैं नहीं तोड़ा सर, मैंने पहले 2 तारीख को जो सूचना देके 2 तारीख को जब इसको तोड़ना चालू किया, तो बताया 10 मिनट मेरा काम चल पाया, और यहाँ पे रोकने वाले वो लोग आ गए और उन्होंने रोका। कंस्ट्रक्शन करने आए हैं, तो आपके साथ बैंक और पुलिस भी यहाँ पे आएगी? हाँ जी, बस अब मेरे बैंक वाले अधिकारी जिनने मुझे बेचा है वो मेरे साथ आए हैं, पुलिस भी आ रही है, और बाकी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे मेरे साथ ही। यदि दोबारा से ये कोई गुंडागर्दी होती है आपके प्लाट में, तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए? सब आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा हमेशा कि इस चीज के लिए मुझे सहायता प्रदान करें। सीएम हेल्पलाइन में मैंने इसकी कंप्लेंट दी हुई है, पुलिस से फिर मैं सहायता मांगूंगा। अभी भी पुलिस ने उस चीज की सहायता की है मुझे, बाकायदा उनने उनकी नाम बुलाया, उनको नोटिस भेजा, मगर वो पहुंचे नहीं।